केमिकल बॉन्डिंग में वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी क्या कहती है? वेस्पर थ्योरी बच्चों, वेस्पर थ्योरी कहती है अगर मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो सेंट्रल एटम के अराउंड ऑर्बिटल इस तरह से अरेंज होते हैं कि वो मिनिमम फोर्स ऑफ रिपल्सन फील करते हैं और एक रेगुलर ज्योमेट्री एक्वायर करते हैं। इसी रेगुलर ज्योमेट्री को फिक्स ज्योमेट्री बोलते हैं। लेकिन कहानी तब पलट जाती है जब सेंट्रल एटम पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की एंट्री हो जाती है। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आने की वजह से मॉलिक्यूल के रेगुलर ज्योमेट्री में परिवर्तन आ जाता है, रेगुलर ज्योमेट्री इरेगुलर हो जाती है, फिर मॉलिक्यूल एक नया शेप एक्वायर कर लेता है। और इस दौरान मॉलिक्यूल में तीन तरह के फोर्सेज एक्ट करते हैं। पहला फोर्स लोन पेयर रिपल्सन, दूसरा फोर्स लोन पेयर बॉन्ड रिपल्सन, तीसरा फोर्स बॉन्ड पेयर रिपल्सन। और ये तीनों फोर्सेज एक्ट करने के लगते हैं मॉलिक्यूल्स पर और मॉलिक्यूल की रेगुलर ज्योमेट्री इरेगुलर में चेंज हो जाती है, फिर मॉलिक्यूल से एक नया शेप ले लेता है। यहां पर दो शब्द आए हैं बच्चों, ज्योमेट्री और शेप। बहुत सारे लोगों को तो यही लगता है कि ज्योमेट्री और शेप एक ही बात है। ऐसा नहीं है, जमीन आसमान का फर्क है। ज्योमेट्री अलग चीज है, शेप अलग चीज है। हमेशा याद रखिएगा कि ज्योमेट्री को देखने के लिए लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों से सहारा लेते हैं, यानी ज्योमेट्री डिसाइड होती है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर से, लेकिन मॉलिक्यूल का शेप डिसाइड होता है केवल और केवल लोन पेयर से, उसमें बॉन्ड पेयर का हस्तक्षेप नहीं होता है। सपोज करिए कि हमारे पास तीन तरह के फोर्सेस थे। पहला लोन पेयर रिपल्सन, दूसरा लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, तीसरा बॉन्ड पेयर रिपल्सन। और इन तीनों में अगर पूछा जाए किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है, ये डोमिनेंट ज्यादा होता है लोन पेयर रिपल्सन। दूसरे नंबर पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन और तीसरे नंबर पर होता है बॉन्ड पेयर रिपल्सन। अब हम मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन निकाल के आपको प्रूफ करके दिखाएंगे क्या डिफरेंस होता है ज्योमेट्री और शेप में। क्या सर कोई ऐसा सूरत भी बन सकता है कि ज्योमेट्री और शेप बराबर हो जाए? यस, एक कंडीशन ऐसी होती है जब ज्योमेट्री ही शेप हो जाएगी और शेप ही ज्योमेट्री है, वो तब होगा जब मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 0 होगा। क्या ध्यान देना बच्चों, हमने मॉलिक्यूल लिया, यह है CH4 मीथेन, ठीक। दूसरा मॉलिक्यूल हम ले रहे हैं अमोनिया और तीसरा मॉलिक्यूल हम लेंगे वाटर। और इन्हीं तीन मॉलिक्यूल से आपका सब कंफ्यूजन दूर होने वाला है। तो सबसे पहले हमें निकालना हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकलता है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। आप देखो मॉलिक्यूल्स में कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने लोन पेयर हैं। तो यहां पर देखिए, और सिग्मा बॉन्ड निकालने की ट्रिक, केवल एटम को काउंट करो, 1 माइनस कर दो, 4 1 5 माइनस 1। मीथेन में 4 सिग्मा है। लोन पेयर कार्बन चौथे ग्रुप का है, वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे, चारों ने बॉन्ड बना लिया, लोन पेयर 0 हो गया। बताइए रिजल्ट क्या आया? 4। और 4 पर बच्चों हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। और जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तब इसकी ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल। क्यों? क्योंकि लोन पेयर 0 है, ठीक। और इस समय इसका शेप जो है वो क्या है? वो भी है टेट्राहेड्रल। देखिए ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल, शेप भी टेट्राहेड्रल। तब जब मॉलिक्यूल में लोन पेयर 0 हो, यानी लोन पेयर ना हो, तब ऐसा एक केस बनता है जब ज्योमेट्री और शेप टेट्राहेड्रल है, दोनों सेम हो जाएंगे जब लोन पेयर मॉलिक्यूल में 0 होगा। अब अगर लोन पेयर आएगा
अब कभी भी ज्योमेट्री और शेप बराबर नहीं होगा। इसका भी प्रूफ देखिए, यह अमोनिया जी है। अब अमोनिया जी में जरा निकालिए कितने सिग्मा बॉन्ड हैं। एटम जोड़ो, 1 माइनस करो, 3H4 - 1, 3 सिग्मा। नाइट्रोजन 5वें ग्रुप का था, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे, 5 में से 3 ने बॉन्ड बना लिए, बचे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 का मतलब 1 लोन पेयर। तो कितना हो गया 4, और 4 पर बच्चों हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, राइट। अब इसका ज्योमेट्री की बात करें तो इसकी ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल ही है, टेट्राहेड्रल। sp3 पे ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है। लेकिन अगर अब आप कहो कि सर इसका शेप बता दीजिए, तो भैया इसका शेप टेट्राहेड्रल नहीं होगा, क्योंकि अगर 1 लोन पेयर आ गया तो इसका शेप अब पिरामिडल हो गया। क्या हो गया? पिरामिडल हो गया। ये कौन कह रहा है? वेस्पर थ्योरी बोल रही है, यही वेस्पर थ्योरी कह रही है। देखिए लोन पेयर आते ही ज्योमेट्री अलग, शेप अलग। जरा ये इसमें देखते हैं, वाटर में हाइब्रिडेशन निकालते हैं। सिग्मा बॉन्ड निकालिए, एटम जोड़िए, 3 - 1, 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर हैं, तो कितना हो गया रिजल्ट? 4। और 4 पे बच्चों हाइब्रिडाइजेशन क्या बन जाता है? sp3। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम वाटर के ज्योमेट्री की बात करें तो वाटर की ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर हम वाटर के शेप की बात करें तो वाटर का शेप टेट्राहेड्रल कभी नहीं होगा, क्योंकि अब इसमें 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, तब इसका शेप हो गया बेंट शेप, बेंट, या इसी को बोलते हैं वी शेप। दोनों बातें कही है। देखिए ज्योमेट्री अलग, शेप अलग। तो बच्चों यही कह रही है वेस्पर थ्योरी, अगर मॉलिक्यूल पर सेंट्रल एटम पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तब ज्योमेट्री अलग और शेप अलग हो जाएगा, फिर दोनों कभी भी बराबर नहीं आएगा। और अगर ज्योमेट्री शेप बराबर है, जो ज्योमेट्री है वही शेप है, तो इसका मतलब है मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम पे लोन पेयर नहीं है, और जब लोन पेयर नहीं है तब उसकी ज्योमेट्री रेगुलर ज्योमेट्री है, फिक्स ज्योमेट्री है। लेकिन अगर एक भी लोन पेयर आ गया, एक से ज्यादा चाहे जितना आ जाए, एक भी लोन पेयर आ गया तो उसकी रेगुलर ज्योमेट्री चेंज हो जाती है, इरेगुलर हो जाती है, फिर एक नया शेप एक्वायर कर लेता है। यही बात बोल रही है वेस्पर थ्योरी इन केमिकल बॉन्डिंग। तो आप देर किस बात की कर रहे हैं? वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि आईटीजे और नीट के सारे कंटेंट इसी चैनल पे मिलते हैं। पीसी ग्रुप कोचिंग वाला, नीचे बेल आइकन दबाइए। अब किस हाइब्रिडाइजेशन में कितने लोन पेयर पर शेप क्या बनेगा, इसके लिए आपको एक सुपर ट्रिक सिखा दे रहे हैं, एक बार में सब याद हो जाएगा। देखिएगा sp3d2 है, पहले समझ लो फिर ट्रिक बता रहे हैं। sp3d2 में 1 लोन पेयर आ सकता है या 2 आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं आएगा। अगर 1 लोन पेयर आएगा तो बनेगा स्क्वायर पिरामिडल शेप, 2 लोन पेयर आएगा तो बनेगा स्क्वायर प्लेनर शेप। sp3d में 1 लोन पेयर आ सकता है, 2 लोन पेयर आ सकता है, 3 आ सकता है, ना इससे ज्यादा आ सकता है ना इससे कम आ सकता है। अगर sp3d में 1 लोन पेयर आएगा तो शेप बनेगा सीसा शेप, सीसा शेप। 2 लोन पेयर आएगा तो बिल्कुल टी शेप बनेगा, टी, जैसे आप टी बनाते हो। तीसरा 3 लोन पेयर आएगा तो लीनियर शेप बनेगा। और sp3 में 1 लोन पेयर आएगा तो पिरामिडल शेप होगा, 2 लोन पेयर आएगा तो बेंट शेप होगा। और sp2 में एक ही लोन पेयर आने की संभावना है। जब 1 लोन पेयर आएगा sp2 में तो शेप बनेगा बेंट या भी शेप। अब इसको याद करने की एक ट्रिक है, पड़ोसन तो सबको अच्छी लगती है, तो पड़ोसन पे एक ट्रिक याद रखना, सबसे प्यारी, सबसे प्यारी, सबसे पहले सीटी लाई पर बजी बजाई। सीटी कौन लाई? पड़ोसन ने लाई, लेकिन सीटी बजी बजा लाई। तो सबसे प्यारी, सबसे पहले सीटी लाई पर बजी बजाई। इस तरह आप पूरे के पूरे शेप को याद कर लेंगे एक बार में। तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।